नाजरीन आदाब। उर्दू खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ मोहम्मद रज़ा। सबसे पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के दरमियान ऑप्टिकल फाइबर राब्ता का वज़ीर-ए-आज़म ने किया इफ्तिताह। अंडमान के आवाम को मिलेगा डिजिटल इंडिया का फ़ायदा, मोदी का तासुर। हैदराबाद में एक और फ्लाईओवर का आगाज, बैरामलगोड़ा पर KTR ने किया इफ्तिताह। रियासत के किसानों के खातों में PM किसान फंड जमा, 34,69,000 अफराद के खाते में 963 करोड़ रुपए जमा। मुल्क भर में कोरोना से सेहतियाब होने वालों का तनासुब 69% हो गया। अस्पतालों से एक ही दिन में 54,000 अफराद डिस्चार्ज। और तेलंगाना में हवा के कम दबाव का असर जारी, मजीद 3 दिन बारिश होने की पेश कयासी। हेडलाइंस के बाद बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के दरमियान ऑप्टिकल फाइबर केबल राब्ते का वज़ीर-ए-आज़म ने ऑनलाइन इफ्तिताह किया। 30 दिसंबर 2018 को वज़ीर-ए-आज़म ने पोर्ट ब्लेयर में इस प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा था। मोदी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की वजह से अंडमान निकोबार जज़ाइर में रहने वालों को काफ़ी सहूलतें फराहम होंगी। निकोबार में रहने वाले लोगों को मोबाइल फ़ोन की सहूलत के साथ साथ तेज़ रफ्तार इंटरनेट भी दस्तयाब होगा। अंडमान के अवाम डिजिटल इंडिया के फ़ायदे का हासिल कर सकेंगे। सियाहत, बैंकिंग, शॉपिंग, टेली मेडिसिन जैसी सहूलतों से वो इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। ऑप्टिकल फाइबर केबल की वजह से सबसे ज़्यादा फ़ायदा सयाहों को होगा। इस सहूलत की वजह से अंडमान निकोबार की सियाहत में इजाफे का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अंडमान में सियाहत में इजाफा से वहाँ रोज़गार के मौक़े भी बढ़ेंगे। मोदी ने समंदर में ज़ेर आब 2300 किलोमीटर तवील केबल बिछाने पर ओहदेदारों की सिताइश की। प्रशंसनीय है। मुझे खुशी है कि सारी रुकावटों को किनारे करके इस काम को पूरा किया गया। यहां तक कि कोरोना जैसी आपदा, जिसके कारण एक प्रकार से बहुत सी चीजें प्रभावित हुई, बहुत सी चीजें ठप कर हो गई, वो भी इस काम को पूरा होने से रोक नहीं पाई। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वी एशियाई देशों और समंदर से जुड़े दूसरे देशों के साथ भारत के मजबूत होते रिश्तों में अंडमान निकोबार की भूमिका बहुत अधिक है और ये निरंतर बढ़ने वाली है। नए भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की इसी भूमिका को मजबूत करने के लिए 3 साल पहले आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया गया था। आज आप देख रहे हैं कि अंडमान निकोबार में जो प्रोजेक्ट बरसों बरस पूरे नहीं होते थे, वो अब तेजी से कंप्लीट हो रहे हैं। अंडमान निकोबार को बाकी देश और दुनिया से जोड़ने वाला ये ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट ईज ऑफ लिविंग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अब अंडमान निकोबार के लोगों को भी मोबाइल कनेक्टिविटी और तेज इंटरनेट की वही सस्ती और अच्छी सुविधाएं मिल पाएगी। हैदराबाद में एक और फ्लाईओवर अवाम के इस्तेमाल में आ रहा है। बैरामलगोड़ा में तामीर करदा नए फ्लाईओवर का रियासती वजीर KTR ने इफ्तिताह किया। हैदराबाद इनर रिंग रोड पर LB नगर और करमन घाट के दरमियान बैरामलगोड़ा जंक्शन पर यह फ्लाईओवर तामीर किया गया है। हिकमत अमली पर मबनी शाहराहों की तरक्की से मुताल्लिक प्रोजेक्ट के सिलसिले में तामीर करदा ये फ्लाईओवर 780 मीटर लंबा है। इसकी तामीर पर 26.5 करोड़ रुपए खर्च आया है। इस फ्लाईओवर की तामीर में खुसूसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। फ्लाईओवर के इफ्तिताह की वजह से बैरामलगोड़ा जंक्शन और सागर रिंग रोड पर ट्रैफिक की आमद और रफ्त में काफ़ी आसानी पैदा हो गई। ओहदेदारों ने बताया कि इस इलाके से मसरूफ़ तरीन अवकात में 11,875 और आम अवकात में 7,481 गाड़ियाँ गुजरती हैं। आने वाले दिनों में गाड़ियों की आमदोरफ्त में मज़ीद इजाफे का अंदाज़ा लगाया गया है। सिकंदराबाद
LB नगर से शमशाबाद श्री सैलम की सिमत जाने वाली गाड़ियों को ट्रैफिक खलल से बचाने के लिए ये ब्रिज तामीर किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त के तौर पर फंड्स रियासती किसानों के खाते में जमा हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम के तहत 17,000 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए। रियासत में 34.69 लाख किसानों के खाते में 693.80 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। पीएम किसान स्कीम के जरिए अब तक 6 मरहलों में 4,168 करोड़ रुपए रियासत के किसानों को हासिल हुए हैं। पहली किस्त दिसंबर 2018 से मार्च 2019 तक 37.15 लाख किसानों को दी गई। दूसरे मरहले में अप्रैल से जुलाई तक 36.65 लाख किसानों को 723.11 करोड़ रुपए दिए गए। तीसरे मरहले में अगस्त 2019 से नवंबर तक 35.11 लाख किसानों को 702.33 करोड़ रुपए फराहम किए गए। चौथे मरहले में 33.6 लाख किसानों को 661.38 करोड़ रुपए दिए गए। पांचवीं मरहले में 31.75 लाख किसानों को 635.12 करोड़ रुपए जमा किए गए। इस वक्त 6वीं मरहले में 1 अगस्त से नवंबर तक के लिए फी किसान 2,000 रुपए के हिसाब से 34.69 लाख किसानों को 693.80 करोड़ रुपए की रकम जमा की गई है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले RT-PCR किट्स को लातीनी अमेरिका, मशरक़ी एशिया और मशरक़ी यूरोप जैसे ममालिक को बरामद करने के लिए हिंदुस्तानी तैयार कुनिंदे तैयारी कर रहे हैं। इनकी बरामद पर मरकज़ी हुकूमत ने हाल ही में पाबंदी बर्खास्त कर दी है। इसकी वजह से इन किट्स को बैरूनी ममालिक को सरबराह करने की राह हमवार हुई है। RT-PCR किट्स के अलावा दीगर अशिया की बरामदात के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने कोटा मुकर्रर किया है। मुल्क में इस वक्त 100 करोड़ RT-PCR किट्स तैयार करने की गुंजाइश है। ताहम मुल्क में रोज़ाना 6 लाख नमूनों की जांच की जा रही है। इस तादाद को देखते हुए हुकूमत ने इस किट्स को बरामद करने की इजाज़त दी है। अगरचे इन किट्स की हमारे मुल्क में किल्लत नहीं है, लेकिन दीगर ममालिक में इनकी कमी देखी जा रही है। मुल्क भर में मुसलसल चौथे दिन भी कोरोना के मुस्बत मामलात 62,000 से ज़्यादा दर्ज हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नए 62,064 कोरोना मुतासरीन दर्ज हुए। मरकज़ी महकमा सेहत के मुताबिक अभी तक मुल्क भर में 15,35,744 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना से होने वाली अमवात का तनासुब सिर्फ 2% है। कल एक दिन में 54,000 अफराद सेहतियाब हुए। इसी तरह सेहतियाब होने वालों का तनासुब 69% हो गया है। रियासत तेलंगाना में इतवार की रात 8 बजे तक 1256 मुस्बत केसेस दर्ज हुए। महकमा सेहत ने बताया कि रियासत में मुतासरीन की तादाद 80,751 तक पहुँच गई। ये कुल 15,989 अफराद को सेहतियाब होने पर डिस्चार्ज किया गया। इस वक्त रियासत में 22,528 अफराद का इलाज चल रहा है। तेलंगाना में अभी तक 6,24,000 से ज़्यादा लोगों को कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। कोरोना वबा के फैलने में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हर कोई इस बीमारी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहा है। ताहम इसके बावजूद भी अगर कोरोना लाहिक हो जाए तो लोग हिम्मत और हौसले का मुजाहरा करते हुए डॉक्टरों के सलाह मशवरे पर अमल करके इस बीमारी को शिकस्त दे रहे हैं। निर्मल ज़िला नरसापुर मंडल चाकपल्ली गांव के रहने वाले मोहम्मद नज़ीर दिल्ली में तबलीगी जमात के इज्तिमा में शिरकत के लिए गए थे। वहां वो कोरोना से मुतासिर हो गए। उन्हें कोरोना मुस्बत आने पर हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां 14 दिन तक इलाज के बाद वो रुबा सेहत होकर अपने घर वापस आ गए। डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक घर वापसी के बाद भी उन्होंने 14 दिन तक खुद को अलग थलग रखा और तमाम कवायद पर अमल किया। मोहम्मद नज़ीर ने बताया कि कोरोना लाहिक होने पर खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। इलाज की सहूलतों से इस्तिफादा करते हुए इस बीमारी को शिकस्त दी जा सकती है। गोली सब दिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को किसी को कुछ भी नहीं निकला। अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे हैं हमारे पास। पूरे के पूरे टोटल वो हैदराबाद गए वाले भी वापस आए, उनका भी अच्छा निकला, उनका भी नेगेटिव निकला। सब मज़े में है, कोई बात नहीं है। और कोई किसी को अगर टेस्ट करा लेने का है तो जाके तुम टेस्ट करा के आ सकते। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, कोई मरने की बीमारी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सबको अच्छा निकलता और अच्छे सब अच्छे। तेलंगाना हुकूमत के बावकार प्रोग्राम मिशन भगीरथा के जरिए कई दूर दराज देहातों में पीने के पानी सरबराह किया जा रहा है। मंचिरियाल ज़िला डंडेपल्ली मंडल में एक कबायली गांव टाइगर जोन में वाक़ इस गांव में 75 कबाइल रहते हैं। घने जंगलात से घिरे इस गांव को अभी तक पीने के पानी की सहूलत दस्तयाब नहीं थी। ताहम हुकूमत के मिशन भगीरथा प्रोग्राम की वजह से अब ये मुश्किल दूर हो गई। गाँव वालों ने बताया कि अब रोज़ाना उन्हें पीने का पानी दस्तयाब हो रहा है।
حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں کل سے بارش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کئی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے۔ تیز رفتار ہواؤں کے ساتھ ہونے والی بارش کے سبب عام زندگی بھی متاثر ہوئی۔ امیر پیٹ، پنجا گٹا، بنجارہ ہلز، جوبلی ہلز، سوماجی گوڑا، ایبٹس، دلسکھ نگر، کوٹھی، قطب اللہ پور، ایل بی نگر، تارناکہ، اپل، سکندرآباد، بوئن پلی، ترمل گیری، ماریڈ پلی، بیگم پیٹ، خیرت آباد، کوکٹ پلی اور میاں پور میں زبردست بارش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے چند علاقوں میں برقی سربراہی مسدود ہو گئی۔ سڑکوں پر پانی بھر جانے کی وجہ سے ٹریفک کی آمد و رفت میں خلل پیدا ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ شری لنگم پلی میں سب سے زیادہ 20 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ پٹنچیرو میں 17.8 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ آج بھی کئی علاقوں میں بارش کی پیش قیاسی کی گئی۔ فی الحال خبروں میں بس اتنا ہی۔ آپ دیکھیں پھر سے اہم سرخیاں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔ چنئی اور پورٹ بلیئر کے درمیان آپٹیکل فائبر رابطہ کا وزیر اعظم نے کیا افتتاح۔ انڈمان کے عوام کو ملے گا ڈیجیٹل انڈیا کا فائدہ، مودی کا تاثر۔ حیدرآباد میں ایک اور فلائی اوور کا آغاز، بیرامل گوڑا پر کے ٹی آر نے کیا افتتاح۔ ریاست کے کسانوں کے کھاتوں میں پی ایم کسان فنڈ جمع، 34,69,000 افراد کے کھاتے میں 963 کروڑ روپے جمع۔ ملک بھر میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کا تناسب 69% ہو گیا۔ اسپتالوں سے ایک ہی دن میں 54,000 افراد ڈسچارج۔ اور تلنگانہ میں ہوا کے کم دباؤ کا اثر جاری، مزید 3 دن بارش ہونے کی پیش قیاسی۔